IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के एग्जाम्स अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के एग्जाम्स अगस्त में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो RRB ऑफिसर स्केल 1 का स्टार्ट हो चुका है, असिस्टेंट का उसके बाद स्टार्ट होना है। क्वेश्चंस जो उसमें पूछे जाते हैं प्री लेवल में, उसमें पजल, सिटिंग, इन सब का ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग का, 40 क्वांट का होता है। तो जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं उसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम प्रैक्टिस में ले आएँ, कैसे हम वहाँ पे कम टाइम में सॉल्व करें, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। डायरेक्शन है 1 to 5 का। बोला गया है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहा गया है 8 आइसक्रीम बॉक्सेस हैं, नाम इसके लिखे गए हैं ब्लैक करंट, बटर स्कॉच, चॉकलेट, कॉफी, फज, पिस्टैकियो, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ सिंगल स्टैक but not necessarily in the same order. The lower most box is number 1 and the box immediately above is number 2. ठीक, अब देखिएगा एग्जाम में अप्रोच क्या होगा, तो पहले सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो टाइम लगेगा। तो एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन में ऐसा होना चाहिए कि बॉक्स बेस्ड पजल हो, चाहे फ्लोर बेस्ड पजल हो, चाहे फ्लैट बेस्ड पजल हो, या फिर फ्लोर एंड फ्लैट हो, उसके साथ डेट, मंथ, ईयर बेस हो, ब्लड रिलेशन बेस हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस हो, डिजिग्नेशन बेस हो। जितने टाइप के पजल अभी तक एग्जाम में IBPS ने, SBI ने पूछा है, वो सारा कुछ आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, पहले से ही आप, कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को एक बार रीड करें और माइंड में फ्रेमिंग हो जाए कि फ्रेम क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक, अब जैसे यहाँ पे बोला गया है एक सिंगल स्टैक है। अच्छा, अब जब आपको रफ सीट पे देखना होगा, तो रफ सीट जो आपको मिली है उस पर करना कितना है, क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉर्नर पे मत स्टार्ट करिएगा, मिड से स्टार्ट करिए। जैसे यहां से आपने ऐसे स्टार्ट किया, आपने कहा कि सर 8 बॉक्सेस हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया 1, ये लिख दिया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बॉक्सेस थे, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या होगा कि हम इस साइड भी यूज कर सकते हैं, इस साइड भी यूज कर सकते हैं, दोनों साइड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी जाहिर सी बात है बननी ही बननी है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां से बोला गया है कॉफी इज प्लेस थर्ड फ्रॉम द बॉटम। थर्ड फ्रॉम द बॉटम मींस 1, 2 एंड 3, तो कॉफी यहां आ गया। ठीक, इस साइड भी बनाएंगे। आप कहोगे सर इस साइड बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि कौन सा पॉसिबिलिटी, कौन सा फिगर सही होगा अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो दोनों साइड में आपने बना लिया। थर्ड पे कॉफी आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। बोला गया है एंड एडजेसेंट टू पिस्टैकियो। आपने कहा कॉफी वाला बॉक्स बॉटम से 3rd नंबर पे है और पिस्टैकियो वाले बॉक्स के एडजेसेंट है। आपने कहा एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, बगल में आने वाला, तो हो सकता है कि पिस्टैकियो 2nd नंबर पे हो, या ऐसा हो सकता है कि पिस्टैकियो जो है वो 4th नंबर पे हो। ठीक, ये आपने कहा। अगला क्या है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पिस्टैकियो एंड स्ट्रॉबेरी। पिस्टैकियो और स्ट्रॉबेरी के बीच में 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। आपने कहा 1, 2 एंड 3, तो स्ट्रॉबेरी यहां आ गया। ठीक, वहीं पर इस केस में 1, 2 एंड 3 स्ट्रॉबेरी यहां आएगा। ठीक, आगे बोला गया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो पिस्टैकियो
इज द सेम एज एबव चॉकलेट। जितने बॉक्सेस पिस्टैकियो के नीचे है उतने चॉकलेट के ऊपर आएंगे। आपने कहा यहां एक नीचे है तो इसके ऊपर एक आएगा, यानी चॉकलेट यहां होगा। ठीक, वहीं पर इस केस में इसके नीचे 1, 2 एंड 3 तीन बॉक्सेस हैं, तो चॉकलेट के ऊपर 3 बॉक्सेस होंगे तो चॉकलेट यहां आएगा। आगे बोला गया है वनीला इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो चॉकलेट। वनीला जो है वो चॉकलेट से 3 बॉक्स नीचे है, 1, 2 एंड 3 यहां पे आ गया वनीला। ठीक, इस केस में 1, 2 एंड 3 यहां आ गया वनीला। आगे चलते हैं। बोला गया है एंड एडजेसेंट टू फज, ये भी बोला गया है कि वनीला वाला बॉक्स 3 बॉक्स नीचे है चॉकलेट से और फज के बगल में है, तो आपने कहा इस केस में फज यहां आ जाएगा और इस केस में फज यहां आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। बोला गया है बटर स्कॉच इज प्लेस एट एन ऑड नंबर पोजीशन बट नॉट एडजेसेंट टू ब्लैक करंट। ब्लैक करंट के बगल में बटर स्कॉच नहीं आना चाहिए। आपने कहा इस वाले पॉसिबिलिटी में 2 ही प्लेस बचा है, एक पे बटर स्कॉच आएगा तो एक पे ब्लैक करंट आएगा। आपने कहा एडजेसेंट होना नहीं चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई, ये करेक्ट हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो बोला ये गया है कि बटर स्कॉच इज प्लेस एन ऑड नंबर प्लेस। आपने कहा ऑड नंबर प्लेस पे, यानी 1 पे आ जाएगा बटर स्कॉच और 8 नंबर पे आ जाएगा ब्लैक करंट। ठीक, ब्लैक करंट। ये था आपका पजल। अब इसको देखिएगा, सॉल्व करने का अप्रोच तो यही है, लेकिन टाइम बचाना है, क्योंकि वहां पे आपको किसी को पढ़ के नहीं बताना है ना समझाना है, वहां पे आपको अप्रोच लेना है। अप्रोच मैंने आपको बताया कि ये होगा कि अगर फ्लोर पर किसी चीज को अरेंज करना है, 8 फ्लोर है, उस पे अरेंजमेंट करना है आपको, तो अरेंज आप कैसे करेंगे? आपको एकदम कॉर्नर पर लाइन नहीं बनानी है, थोड़ा मिड में बनाइए, जिससे इस साइड और इस साइड दोनों साइड को आप यूज करिए। बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 से ज्यादा यानी कि 3 या 4 पॉसिबिलिटी प्री में बने, लेकिन प्री में 2 पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच ऐसा ही आपको करना है, ऐसे ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉक्स विद ब्लैक करंट फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से ब्लैक करंट की प्लेस क्या है? 8th प्लेस है, 8th आंसर है। ठीक, आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसक्रीम वॉज प्लेस एट बॉक्स नंबर 5 फज। आंसर है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन चॉकलेट एंड बटर स्कॉच। तो आप देख रहे हो यहां और यहां के बीच में कितने आ रहे हैं? 5, मोर देन 4। ठीक, मोर देन 3 आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जैसे अभी आपने सॉल्व किया वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब ये आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी में ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक, क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। 6 boxes were filled with different chocolates, Baron, Dairy Milk, Kit Kat, Milky Bar, Munch and Perk. Each box has some number of chocolates 12, 16, 20, 24, 28 and 32. कहने का मतलब इसमें डबल वेरिएबल है। डबल वेरिएबल का मतलब आपको फ्लोर पे तो अरेंजमेंट करना ही करना है चॉकलेट्स का, साथ ही साथ उनके नंबर्स भी दे रखे हैं, कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स किस फ्लोर पर हैं। ठीक, कैसे करना है? बोला गया द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द बॉक्स इमीडिएटली एबव इज नंबर एज 2। ठीक, वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एक ऐसे बना लेना है लाइन। ठीक, एक लाइन बना लेनी है,
ऐसे आपने लाइन बनाया। कितने फ्लोर हैं? आपने कहा 6 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 बॉक्सेस हो गए। बोला गया है यहां पे ओनली 2 बॉक्सेस वेर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विद 16 चॉकलेट एंड बैरोन वेयर नाइदर ऑफ देम इज प्लेस एट टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट। ये लाइन यहां से यहां तक पूरी है। बोला गया है 2 बॉक्सेस हैं उनके बीच में, ठीक। ओनली 2 बॉक्सेस वेर प्लेस बिटवीन द बॉक्स विद 16 चॉकलेट्स एंड बैरोन, एंड कोई भी उसमें से ना तो टॉप पे है ना बॉटम पे। आपने कहा 6 और 1 की प्लेस खत्म हो गई। आपने कहा अगर नंबर ऑफ चॉकलेट 16, ठीक, नंबर ऑफ चॉकलेट कितने? आपने कहा 16 चॉकलेट्स अगर हैं तो ये आ जाएगा 16 नंबर ऑफ चॉकलेट 5 पर, और यहां 2 पर क्या आ जाएगा? बैरोन। दूसरी कंडीशन इसके जस्ट रिवर्स हो सकती है, सेकंड नंबर पर 16 चॉकलेट आ जाए और 5 नंबर पे आ जाए बैरोन, यही होगा। आगे फिर क्या बोला गया है? आगे मंच वाज प्लेस इन द बॉक्स इमीडिएटली अबव द बॉक्स विद 16 चॉकलेट। मंच वाला बॉक्स 16 के जस्ट ऊपर है। आपने कहा यहां पे आ गया मंच, ठीक, यानी कि 3rd नंबर पे इस केस में आएगा मंच। आगे फिर बोला गया है ओनली 2 बॉक्सेस, ये बोला गया है। यहां पे बोला गया ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन मंच एंड मिल्की बार। मंच और मिल्की बार के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? बोला गया है नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन मंच एंड मिल्की बार। तो आपने कहा 2 बॉक्सेस यहां, मिल्की बार यहां आ गया, ठीक। इस केस में मंच यहां है, 2 बॉक्सेस, मिल्की बार यहां आएगा, ठीक। आगे बोला गया है विच हैज 12 चॉकलेट, विच, हु, हुज, हुम, विच, ये अपने जस्ट आगे वाले को क्वालिफाई करता है। यानी मिल्की बार में नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 12 है। आगे बोला गया है द नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स 4। क्या बोला गया? द लोअर मोस्ट बॉक्स हैज 20 चॉकलेट। लोअर मोस्ट बॉक्स जो है उसमें कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं? 20, जो कि बोला गया विच इज 12 लेस देन नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स 4। यानी बॉक्स 4 में जो है चॉकलेट वो फर्स्ट वाले फ्लोर से जो है बॉटम वाले से 12 ज्यादा होगा, यानी 32 नंबर ऑफ चॉकलेट यहां होंगे, 32 यहां। आगे फिर कहा गया है द बॉक्स विच इज विद डेयरी मिल्क हैज नाइदर 20 नॉर 32 चॉकलेट। तो डेयरी मिल्क में ना 32 आएगा और ना क्या आएगा? 20। तो आपने कहा 32 वाले पर नहीं हो सकता, 20 पे नहीं हो सकता, यानी कि डेयरी मिल्क वाला कहां आ गया? जहां पे 16 है, ठीक। 20 32 नहीं हो सकता, यानी डेयरी मिल्क यहां आ गया। आगे द बॉक्स विद किटकैट हैज मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन पर्क। ये बोला गया यहां पे द बॉक्स विद किटकैट हैज मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन पर्क। द बॉक्स विद मंच हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन बैरोन बट नॉट केप्ट बिलो बैरोन। मंच वाला जो है वो बैरोन के नीचे नहीं आएगा, ये बोला गया है। लास्ट लाइन में देखिएगा द बॉक्स विद मंच हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन बैरोन बट नॉट केप्ट बिलो बैरोन। तो मंच वाला बैरोन से नीचे नहीं आ सकता, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली रॉन्ग हो गई, ये करेक्ट होगा। अब ये अगर करेक्ट होगा तो यहां पे एक चीज ये बोला गया है, यहां पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द बॉक्स विद किटकैट हैज मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन पर्क। आपने कहा कैसे होगा फिर? तो किटकैट यहां आ गया और पर्क चॉकलेट यहां आ गया, ये हो गया। अब मंच और बैरोन में बचा हुआ है कि नंबर ऑफ चॉकलेट कहां पे क्या होंगे।
तो बोला गया है यहां पे द बॉक्स विद मंच हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन बैरून। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन सा नंबर बच गया यहां पे। तो आपने कहा 12 हो चुका है, 16 हो चुका है, 32 हो चुका है, 20 हो चुका है, बच गया 24 और 28। तो 28 आएगा मंच के पास, यहां पे ऐसे लिखा गया है द बॉक्स विद मंच हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन बैरोन, यानी कि बैरोन से कम है मंच के पास। तो 28 और 24 में किसके पास क्या होगा? आपने कहा ये 24 और ये 28, ये ऐसे सॉल्व करना था। ठीक, तो ये ऐसे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे मिलेंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, सेम ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। बोला गया देयर आर 7 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी केप्ट वन अबव द अदर, द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर एज 7। तो ऐसे ही आपको करना है, एक ऐसे लाइन बनानी है, ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, ऐसे। अब देखिएगा बोला गया है बॉक्स आर इज केप्ट एट 4th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से आर जो है वो 4th नंबर पोजीशन पर आएगा। फिर बोला गया 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड आर। 2 बॉक्सेस हैं एस और आर के बीच में। एक केस हो सकता है एस आर से ऊपर हो, दूसरा केस हो सकता है एस आर से नीचे हो। ये 2 केसेस होंगे। आगे बोला गया बॉक्स U इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स S। U वाला बॉक्स S के एडजेसेंट है, तो S से या तो ऊपर होगा, S से या तो नीचे होगा। ठीक, आगे बॉक्स V इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स Q विच इज केप्ट एन इवन नंबर पोजीशन। विच टर्म किसके लिए आया है? Q के लिए। इवन नंबर प्लेस पर है और बॉक्स V जो है इमीडिएटली एबव है Q से। आपने कहा तो इस केस में कहां आ सकता है? आपने कहा Q यहां है तो V यहां। इस केस में जरा बताइए, आपने कहा Q इवन नंबर प्लेस पर है और यहां पे आ गया V। ठीक, आगे बोला है बॉक्स P इज केप्ट एबव बॉक्स T। P जो है वो T से ऊपर कहीं पर रह रहा है एंड मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन देम। आपने कहा बॉक्स P इज एबव बॉक्स T। यहां पे बॉक्स P इज एबव बॉक्स T एंड मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन देम। आपने कहा इन दोनों के बीच में केवल एक बॉक्सेस हैं, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हुई, ये वाला केस क्या हो जाएगा? राइट। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि प्री के लेवल में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्लर्क और स्केल 1 में देखने को मिलेंगे। जैसे ऑफिसर स्केल 1 में प्री में ये वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। और अगर आप देखें तो अभी जो आपने क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया, जो कि आपने देखा काफी जल्दी सॉल्व हो गया, ये ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में इस टाइप की पजल आपको देखने को मिलेगी। यहां तक रखते हैं। थैंक यू।